सासाराम के संत पॉल स्कूल में रविवार को ग्रैंड पेरेंट्स डे के अवसर पर सांस्कृतिक से लेकर स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बुजुर्ग अभिभावकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण श्रीवास्तव के द्वारा किया गया, जिस अवसर पर उन्होंने बच्चों के परवरिश में घर के बुजुर्ग सदस्यों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बच्चे बुजुर्ग अभिभावकों के संपर्क में रहकर ही अपने संस्कार का सृजन कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए, उसे साफ लग रहा था कि विद्यालय में न केवल व्यावसायिक शिक्षा बल्कि कल्चरल एक्टिविटी का जो कार्यक्रम है वो भी उम्दा तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। कार्यक्रम के दौरान संत पॉल स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर एसपी वर्मा के द्वारा बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम स्कूल के द्वारा करीब 35 सालों से किया जा रहा है और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो घर के बुजुर्ग सदस्य हैं उन्हें सम्मान मिले और जो आने वाली पीढ़ी है वो उनके महत्व को हमेशा जानने और पहचानने की कोशिश करे। सर, आज ग्रैंड पेरेंट्स डे के अवसर पर संत पॉल स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर जो पेरेंट्स हैं उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम किया गया। सर, क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं सर आप? ये कार्यक्रम इस विद्यालय में लगभग 25 वर्षों से ऊपर चल रहा है और इसमें सभी ग्रैंड पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा होता है और इससे समाज में एक ऐसा मैसेज जाता है कि बच्चे अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और उनको सम्मान करें। और ये हम लोग कोशिश करते हैं कि विद्यालय में पढ़ाई के रूप में भी आना चाहिए। और मेरी तो धारणा है कि पूरे भारतवर्ष में इस तरह की आयोजन किए जाना चाहिए, जिससे नीचे से बच्चों की उम्र जो शुरू होता है तब से उनकी भावना बन जाए कि वो बड़ों का आदर और सम्मान करें। मैम, सबसे घर के महत्वपूर्ण सदस्य और सबसे माने उपेक्षित होते जा रहे हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसको किस तरह से उस लेवल को लाने के लिए, जो पहले का लेवल था, लाने के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, पहले संयुक्त परिवार था तो माता पिता अगर बाहर भी जाते थे काम पे या अगर कहीं 4 दिन की छुट्टियों में भी जाते तो निश्चिंत होकर जाते थे कि मेरे बच्चे सुरक्षित हैं दादा दादी के पास। लेकिन आज के डेट में माता पिता बाहर कमाने लगे हैं और न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो दादा दादी कहीं और रहते हैं, माता पिता कहीं और रहते हैं, तो जो बॉन्डिंग होनी चाहिए बच्चों के बीच और दादा दादी के बीच में वो ख़त्म होते जा रहा है। तो माता पिता को चाहिए कि जैसे वकेशन में जहाँ दूर जाते हैं तो 4 दिन के लिए भी दादा दादी के साथ जाके बच्चों के संबंध को दृढ़ करें, जिससे कि बच्चे भी समझ सकें कि दादा दादी की क्या महत्ता है और उनको फर्नीचर न समझा जाए। आपके जो यह स्कूल के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है, शायद इस तरह का कार्यक्रम बहुत कम जगह देखने को मिलता है। क्या लग रहा है बच्चे का जो परवरिश है उसमें जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी क्या भूमिका रहती है? देखिए, इस समाज में आज जिस पैमाने पे और जिस तादाद पे वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं, यह एक चिंता का विषय है। और इस चिंता के विषय को दूरदर्शिता से हमारे इस विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर श्री एस पी वर्मा सर और हमारे विद्यालय की सचिव वीना वर्मा मैडम ने आज से 30 साल पहले ही इस चीज़ को, समाज के इस पलायन को उन्होंने भांप लिया था और जिसके तहत उन्होंने इस कार्यक्रम को आगाज़ दिया। और इस कार्यक्रम का आगाज़ और देने का मूल उद्देश्य यही है कि समाज को आज के तारीख में वृद्धाश्रम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत है तो अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी को सम्मानपूर्वक अपने साथ रखने की। सिर्फ इसलिए उन्हें वृद्धाश्रम नहीं भेजा जा सकता है क्योंकि वो आज कमाऊ नहीं है या फिर आपको कमा के चंद पैसे नहीं दे रहे हैं। एक समय था जब उन्होंने रात रात भर जग के अपने बच्चों को खिलाया है, अपने बच्चों को बढ़ाया है, चलना सिखाया है। वो सारी चीज़ों को भूल के आज ये समाज जो ये परिवर्तन आ रहा है, जो न्यूक्लियस फैमिली की जो पद्धति आ रही है, ये बहुत चिंता का विषय है, जिसके तहत हमारे ट्रस्ट के द्वारा, हमारे विद्यालय के द्वारा, हमारे चेयरमैन सर और सचिव मैडम के द्वारा ये एक अनोखा पहल किया गया है। और ताकि समाज में ये संदेश फैलाया जाए, लोगों तक ये संदेश फैलाया जाए कि नहीं, आज अगर ज़रूरत है तो संयुक्त परिवार की ज़रूरत है, एकल परिवार की ज़रूरत है।